नमस्कार दर्शकों, आज की एक्सप्लेनेशन एक ऐसी छोटी कहानी की है जो द मुंबई फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हो चुकी है और इसमें नामचीन अभिनेत्री कल्कि कोचिन मुख्य किरदार का भूमिका निभा रही है। तो इस शॉर्ट फिल्म की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कल्कि और उसकी पति कार में बैठकर कहीं जा रही है और कल्कि रोते हुए कार ड्राइव कर रही है और बार बार अपने किसी हरकत या रवैये के लिए माफी मांग रही है। अब वो कौन सी वजह के लिए माफी मांगा जा रहा है वो तो फिल्म के इस पड़ाव में पता नहीं चल पा रहा है, पर कारण जरूर कुछ बड़ा ही होगा क्योंकि उसके पति माफीनामा कबूल तो करते हुए दिखाई दे रही है पर उसमें गुस्सा इतनी भरी हुई है कि वो कार की सीट बेल्ट ठीक से लगा भी नहीं पा रहा है कि अचानक कार बेलगाम होकर एक पेड़ के साथ जा टकराती है। कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम दर्शकों को एक दृश्य देखने को मिलता है जहाँ कल्कि, उसकी पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड मम पार्टी कर रही है। सब बहुत खुश नजर आते हैं कि इतने में कल्कि को नजर आती है कि बर्फ खत्म हो गई है और वो उसी को लेने के लिए रसोई में चली जाती है, पर जैसे ही वो छुरी से बर्फ निकालने जाती है उसकी उंगली कट जाती है। अब यहाँ एक बात गौर करने लायक है, रिंग फिंगर कट जाती है और खून बहने लगती है। पहले तो कल्कि खून चूसकर उसे ठीक करने के बारे में सोचती है, पर बाद में खून ज्यादा बह जाने के कारण उसे अपनी शादी की अंगूठी खोलकर उंगली को धोना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी हिंट है आने वाले तूफान के बारे में और वो क्या है हम आगे चल के जरूर आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो अभी कल्कि बर्फ लेकर जब वापस लौटती है तो उसे अपने पति और बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही करीब एक दूसरे के साथ हंस खेलते हुए दिखाई देती है। ये देखकर कल्कि का खून खौल जाता है और वो अपने पति को लेकर तभी के तभी वहां से निकल आती है। पहले तो पति इस रवैये से बौखलाकर कल्कि को समझाने की कोशिश करती है, पर कल्कि के गुस्से के आगे उसे घुटने टेकना पड़ता है। बेस्ट फ्रेंड उन दोनों को इस तरह से पार्टी छोड़कर जाने पर रोकती तो है, पर कल्कि उसे बहुत ही बड़ी गंदी गाली देकर कहती है, मेरे पति से दूर ही रहो तुम। सीन यहाँ से फिर से वही पहले वाला कार वाली शॉट पर शिफ्ट होती है और हम दर्शकों को दिखाई देती है कल्कि और उसके पति के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। कल्कि अपने दोस्त और पति के धोखे के बारे में कहती है तो उसके पति उसको समझाता है कि वो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है, इस तरह से सोचना भी उसके बारे में गलत है। गुस्सा तुम पर हावी होने पर तुम क्या से क्या बन जाती हो। पति की बात सुनकर कल्कि अपने गुस्से पर काबू करती है और अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगती है और ये वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में हम लोग ने देखे थे। कल्कि इतना रोती है कि उसका ध्यान भटक जाता है और कार में से नियंत्रण खोकर एक्सीडेंट हो जाती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है यहाँ और हॉस्पिटल में हम लोगों को पता चलता है कि कल्कि को थोड़ा बहुत चोटें तो आई है एक्सीडेंट की वजह से, पर उसके पति का निधन हो गया है। बेस्ट फ्रेंड आती है और यहाँ एकदम से एक साधारण से धीमी गति से चलने वाली फिल्म पूरा यू टर्न मारती है जब सहेली बोलती है कि सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से पति की जान नहीं गई है बल्कि कल्कि ने उसका खून किया है। सीन फिर से एक्सीडेंट वाली शॉट में वापस आती है और हम लोगों को दिखता है कि दोनों कपल एक्सीडेंट के बाद बहुत ही बुरी हालत में है। कल्कि अपनी फ़ोन से मदद के लिए कॉल तो करने जाती है पर उसका फ़ोन टूट चुका था एक्सीडेंट में, इसीलिए कार से बाहर निकलकर वो अपने पति की पॉकेट से उसके फ़ोन को निकालती है और कॉल करती है, पर जब अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल अपने पति के मोबाइल फ़ोन पर आते हुए उसे दिखाई देती है तो उसका कौतूहल जाग जाता है। बिना कोई आवाज़ किए वो कॉल रिसीव करती है तो उस साइड से अपने सहेली की आवाज़ सुनाई देती है कल्कि को, जो कहती है कि मैं ये सब बर्दाश्त और नहीं करूँगी, अगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगे तो मैं बोल दूँगी। ये सुनकर कल्कि फ़ोन को काटती है, कार में वापस जाकर बैठती है और अपने हाथों से अपने पति का नाक और मुंह दबा देती है। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे बर्फ निकालते वक्त हुआ था। कल्कि की उंगली कट जाने पर वो खून चूसकर उंगली को ठीक करने की कोशिश करती रही, जैसे अपने हरकतों पर रोध होकर प्रायश्चित करने की कोशिश, लेकिन हालत अल्टीमेटली इतनी बिगड़ जाती है कि उसे शादी की अंगूठी खोलना ही पड़ा, जैसे कि अपने पति को अपने जीवन से दूर करना ही पड़ा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड